सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, हिंदी पट्टी की पत्रकारिता जो उस समय स्वाधीनता संग्राम में चल रही थी, क्योंकि मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ, भाषा का व्यक्ति हूँ, तो पत्रकार और अखबार या पत्रिका का काम था विदेशी भाषा को चुनौती, स्वदेशी आंदोलन की मजबूती, भारतीय वस्त्रों का विन्यास और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता। यह जो निर्भरता है, अगर आप किसी पे निर्भर हो जाएंगे तो संप्रभुता समाप्त होगी और पराधीनता होगी। विचारकों की दृष्टि ये थी कि पत्रकारिता के माध्यम से जो उनके भीतर जागृति है, जो मनुष्य गढ़ने की प्रवृत्ति है, पत्रकारिता मूलतः जैसा मैंने सुबह कहा, वह एक जन नागरिक गढ़ती है, एक तमीज गढ़ती है, एक संस्कृति गढ़ती है, आपको आशावादी होने के लिए, सक्रिय होने के लिए और लोगों का सफल सहयोग करने के लिए। इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है, जो उसमें परंपराएं हैं, उनको जागृत करने का काम हिंदी पट्टी के अखबारों ने किया। आप सब जानते हैं कि कर्मयोगी, प्रताप, अमृत बाजार पत्रिका, आज स्वदेश, हिंदुस्तान वगैरह सब अखबार रहे हैं। सब रामनरेश त्रिपाठी, भगत सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर तो बंगाल से थे, लेकिन बहुत प्रभाव यहाँ तक था उनका। परारकर जी आज के साथ जुड़े थे, अगे कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, नागार्जुन, फिराक गोरखपुरी वगैरह। असल में जो संपादक नाम की सत्ता का क्षरण हो रहा है, उसके पीछे एक दुर्लभ किस्म की जो व्यावसायिक तनातनी है, जिसमें मालिक ही सभी पदों पर रहना चाहता है, सारे संपर्क का लाभ उठाना चाहता है, ताकत का लाभ उठाना चाहता है और पैसे का लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्रकारिता लाभ पर केंद्रित है। स्वाधीनता संग्राम की पत्रकारिता देने पर केंद्रित है। ये बेसिक फर्क है। यही मूल बात है कि जब हमारी भाषाओं के संघनन की बात आई, जैसे एक कवि लिख रहा है, तो वो बंगला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी सबको एकाकार करके लिख रहा है। उसके भीतर पत्रकारिता का वो उत्स है जो पूरे भाषा, भारतीय भाषा को एक मान के चल रहा है, भारत को एक इकाई मानता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और इन उप इकाइयों से बड़ी इकाई में भारत को मानता है। भारतीयकृत इकाई है उसके भीतर, एक भारत उसके भीतर। इसीलिए सांस्कृतिक विविधता में उसने एकता स्थापित की। ये हिंदी पट्टी की उस समय की पत्रकारिता थी, जो मैं अभी थोड़े समय के बाद, 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा कि आज स्थिति क्या है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने जिस तरह से लोकगीतों का पहली बार एक सुंदर संचयन किया, नए पत्रकारों को भाषा की तमीज सीखने के लिए हमारे उन संपादकों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने लोकगीतों में, भाषा में रचाव पैदा किया। समाचार पढ़ते हुए चैनल पर आप भाषा नहीं पढ़ पाते। आखिर पत्रकारिता होती तो भाषा में ही है, वो केवल बिंब में नहीं हो सकती, केवल दृश्य में नहीं हो सकती, क्योंकि दृश्यों के प्रकटीकरण में भाषिक सर्जना यानी कि संचारिका काम करती है। संचारणी भाव अगर होगा ही नहीं तो पत्रकारिता होगी कैसे? चूंकि भाषा में पत्रकारिता होती है, भाषा की असमृद्धि आपके भीतर दारिद्र्य निहित है, पैसे की समृद्धि आप ये देखते हैं, अगर माफ करें, कि कितना पैकेज है आपका। आपने पैकेज देखा, ये उचित भी है। मैं कहता हूँ जीविका को बढ़िया होना चाहिए। जैसा सुबह कहा गया कि दाढ़ी बढ़ा के झोला रख के पत्रकार होता था या कवि होता था, अब वो दृश्य बदल गया है। अब आज का कवि खूब बढ़िया क्लीन शेव्ड बढ़िया जींस के पैंट में आता है, आज का पत्रकार भी बढ़िया जींस की पैंट में आता है। बदल गया, स्वरूप बदला, लेकिन उसके पैसे के मानदंड भी कमर्शियलाइज्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि लीलाधर जगूड़ी के शब्दों में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। हमारा जो खबर का संसार है वह विज्ञापनीकृत संसार है। इसीलिए जो सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है उसमें कमी आई। सत्योन्मुख हम हुए हैं। जब भी कुंवर नारायण ने कहा है तुम सच मत बोलो नहीं तो लोग झूठा मानो। क्या बात है। पत्रकारिता आज उसी झूठ का अतिरेक बनती चली जा रही है। उस अतिरेक से आपने एक ऐसा मायावी संसार ग्रहण कर लिया है
एक विजुअल संसार आपने ग्रहण कर लिया है, जिसके तहत सत्ता, ताकत, पावर, बड़े बड़े सेंटर्स आपने विकसित कर लिए। लेकिन आपके जो मन में एक कॉमन मैन की भावना है, जो गरीबी है, जो सांस्कृतिकता है, जो साहित्यिक साक्षरता है। एसपी सिंह और उदयन शर्मा ने एक बार कहा था, चूंकि मेरा एक बार रविवार पत्रिका में बहुत पहले की बात है, 1985 में संस्कृति संपादक के रूप में चयन हुआ कलकत्ता में, 1985। फिर एक दूसरे चैनल में हुआ, मैं कहीं गया नहीं, ये दूसरी बात। तो उसमें ये बात थी कि जो साहित्यिक लोग हैं वही खाली पत्रकार में चले जा रहे हैं। हम तो खाटी पत्रकारिता को पत्रकार मानते थे। कहां से कविता कहानी पत्रकारिता में आ गई? पुराना मानदंड था, खत्म हो गया, सहमत हूं। आप जिसको प्रोफेशनल जर्नलिज्म कहते हैं, मैं उससे एग्री हूं। लेकिन आप अपने भाषा का दारिद्र्य देखिए भाई साहब। आप जीवन में रेणु जैसा ऋण जल धन जल नहीं लिख सकते, नहीं क्लासिक रख सकते। आप उस आदमी ने रिपोर्टाज ही लिखा, एक तरह से खबर की प्रस्तुति ही की, एक क्लासिक बना। आपकी क्लासिक ही नहीं है, आप एक मीडियोकर होके रहते चले जा रहे। ये हिंदी पट्टी पत्रकारिता की सबसे बड़ा दुर्भाग्य का क्षण, इसको समझना होगा। और इसी नाते आपकी स्वतंत्र में और निर्भीकता में बेहद कमी आई, डरपोक होते गए, सत्ता सापेक्ष होते गए। आप में वो करेज नहीं है, साहस नहीं है कि संपादक की सत्ता का जो सलाम करके, एक घटना में बता रहा हूं। उदयन शर्मा, माफ कीजिएगा मंच दूसरा है, लेकिन ये शालीन बात है इसलिए कहना चाहता हूं। उदयन शर्मा जब रविवार पत्रिका के संपादक थे, तो अर्जुन सिंह उनकी कार का दरवाजा खोले, और जब भिंड मुरैना से जब उन्होंने कांग्रेस का उनको टिकट दिया, तो ये जाके अर्जुन सिंह का दरवाजा खोले। ये बेसिक फर्क है, इसको समझिए। सत्योन्मुखता बढ़ी है, ताकत में क्षीणता का कारण सत्योन्मुखता है। आपके भीतर लुलुपसा है, जुगुप्सा है। आप चाहते हैं कि जितना हम सत्ता के करीब रहेंगे। आप क्या चाहते हैं भाई? एक पत्रकार की सबसे बड़ी खूबी है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी विश्वसनीयता। एक चैनल की भी, एक अखबार की भी एक भाषा अपने आप में सत्यनिष्ठ होती है और विश्वसनीय होती है, तभी उसकी वैल्यूबिलिटी वो आपने खो दी, वो नहीं खोना है। परागकर जी ने शब्द की उसी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश, सरस्वती के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसी सत्ता को स्थापित की, तभी उर्मिला जैसा काव्य है। आप क्लासिक नहीं रच रहे हैं, आप मीडियोक्रिटी रच रहे हैं, और एक तरह का बाजारी माहौल आपने पत्रकारिता को बाजार में ठेल दिया। प्रोफेशनल बनिए, कमर्शियल मत बनिए। यू शुड बी प्रोफेशनल, नॉट कमर्शियल। कमर्शियल से मेरा अर्थ है कि दोहरे तरह की ऐसी पत्रकारिता जहां उसका अर्थ पैसा हो जाए, जैसा मैंने सुबह से कहा। पत्रकारिता का पर्याय पैसा और पैसा का पर्याय पत्रकारिता नहीं हो सकती। यह बहुत बड़ा मानदंड है, बहुत बड़ी थिन रेखा है, क्षीण रेखा, जिसको समझने की बहुत जरूरत है। इसी से नैतिकता आएगी, मूल्य आएंगे, स्वदेशी और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता आएगी, जैसा कि हमारे स्वाधीनता काल में हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप में वो तमीज आएगी जो मनुष्य होने की तमीज है, पत्रकार होने की जनोन्मुख तमीज। नमस्कार।